हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टेप बाय स्टेप। आइए देखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में हम जो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था। सो इट वॉज प्रपोज्ड बाय हेनरी मोज़ले। इट वॉज प्रपोज्ड बाय हेनरी मोज़ले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज प्रपोज्ड बाय हेनरी मोज़ले। इन्होंने एक लॉ भी दिया था विच इज़ नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, विच स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। It states that physical and chemical properties of an element are periodic function of their atomic numbers. So it states that physical and chemical properties of an element are periodic function of their atomic numbers. This law was given by Henry Moseley. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जो कि प्रपोज किया था हेनरी मोज़ले ने। उसके बाद ये लॉ है जो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के व्यू से, इसलिए इसमें एक स्टार बना देते हैं, 2 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मूव होते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ। पीरियोडिक टेबल में हम जब देखेंगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं और वर्टिकल रोज हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हम जब देखेंगे तो हमारी ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज हैं और कुछ ऐसे वर्टिकल रोज हैं। वर्टिकल रोज हैं। तो हॉरिजॉन्टल रोज में हम जो एलिमेंट्स लिखते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स। उन्हें हम बोलते हैं कि एलिमेंट्स हमारा इस पर्टिकुलर पीरियड का है। इसमें जो हम लिखेंगे उसे हम बोलेंगे कॉलम। अब एक क्वेश्चन ये है कि कैसे हम उसमें लिखेंगे। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल रो है और ये हमारी वर्टिकल रो है। इनका जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस जो है, जिसे कि हमने यहाँ पे रोका है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस के का जो इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये जो हमारा क्रिएट हो रहा है इसको हम बोलते हैं सेल। इसको हम बोलते हैं सेल।
तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी देखेंगे तो वर्टिकल लाइन है। तो इनकी हेल्प से जो ये स्क्वायर बॉक्सेस क्रिएट हो रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं सेल्स। सेल्स आर दोज विच इज क्रिएटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। तो इन्हीं में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, इन्हीं में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये जो क्रिएट होगा तो इसी में हम एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जब पीरियड्स देखेंगे तो ऑल ओवर हम जब देखेंगे तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स। और जब कॉलम देखेंगे तो 18 कॉलम्स हैं, 18 कॉलम्स हैं। तो इन्हीं के बारे में हमें धीरे धीरे करके स्टडी करना है, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 का 1 और फर्स्ट ए। इसमें हमारे जो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम, ये हमारा ग्रुप 1 और फर्स्ट ए है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, ये एलिमेंट्स हमारे हैं। तो इसमें हम देखेंगे आज कि जब ग्रुप में हम नीचे मूव करते हैं तो उसके एटॉमिक साइज पे क्या फ़र्क पड़ता है, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज या रेडियस, अगर हम एटॉमिक रेडियस देखें तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये हमारा एटॉमिक रेडियस है, ये हमारा एटॉमिक रेडियस और साइज, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। तो ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब इसके सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। तो इसी को आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि ग्रुप 1 या फर्स्ट ए का जो हमें एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज देखना है वो हम कैसे देखेंगे। तो पहले इनका थोड़ा सा एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87. These are the atomic numbers of the element of the group first A. अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी कितनी शेल्स है। हाइड्रोजन का देखते हैं, इसके पास एक शेल है विच इज़ के शेल। इसको देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 हो जाएगा, इसका मतलब 2 शेल है के एंड एल। इसका भी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो के एल और एम शेल। नंबर ऑफ शेल्स 3 है। इसका देखेंगे 2, 8, 8 एंड 1। नंबर ऑफ शेल्स 4, के एल एम एंड एन। इसी तरह
जैसे ही हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएगी। यहाँ पे 4 शेल्स है, फिर 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी। तो देखिए जैसे ही हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल्स हमारी बढ़ रही है। इसके पास 1 शेल है, ये 2 शेल्स है, ये 3 शेल्स है और ये 4 शेल्स है। तो देखिए टॉप टू बॉटम आने में शेल्स बढ़ रही है और सबके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सभी जो हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, यानी इन्हें हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे और ये इजीली कैटायन में चेंज हो जाएंगे। जैसे Li+ में चेंज होंगे, Na+ में चेंज होंगे, K+ में चेंज होंगे, ये सभी कैटायन हैं। एक तो इनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें ये सिमिलैरिटी है, दूसरा ये है कि टॉप टू बॉटम आने में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, यानी ऊपर से नीचे जब आएंगे तो इनका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम आने में इंक्रीज होगा। हमने आपको पहले बताया कि एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज क्या होता है। न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है उसे हम एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बोलते हैं। तो जैसे ही टॉप टू बॉटम आएंगे, ग्रुप फर्स्ट ए की बात कर रहे हैं, वैसे ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में भी देखें तो जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ये फर्स्ट ए की बात कर रहे हैं तो ये सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे। देखिए सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इजीली कैटायन फॉर्म कर देंगे विद सिंगल चार्ज, यानी वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और उनके पास एक चार्ज आ जाएगा और वो कैटायन में चेंज हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। एक तो ये है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, इनके पीरियड्स देख लेते हैं। देखिए ये पीरियड 1 है, ये तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर लिखा है, ये इसका पीरियड 1 है, ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है। इसी तरह इसको देखेंगे तो 4th पीरियड, 5th, 6th, 7th, इसको भी देख लेते हैं। ये 4th पीरियड का है, ये 4th पीरियड का है। तो देखिए पीरियड भी हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जितनी नंबर ऑफ शेल्स होंगी उतने ही उसी पीरियड में वो बिलोंग करेगा। देखिए नंबर ऑफ शेल्स 1 है तो ये फर्स्ट पीरियड का है। अब जब नंबर ऑफ शेल्स 2 है तो ये सेकेंड पीरियड में है, नंबर ऑफ शेल्स 3 है तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। इसी तरह नंबर ऑफ शेल्स जब 4 है तो ये 4th पीरियड का एलिमेंट है। तो यहाँ से हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि पीरियड ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे बहुत क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कि पीरियड ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे पूरी चीज़ें हमने डिस्कस किया, किस तरीके से पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, इट वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी मोजले, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है हेनरी मोजले ने प्रपोज किया था। लॉ है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एक तो ये है। फिर हमने आपको हॉरिजॉन्टल रोज जिसे हम पीरियड बोलते हैं और वर्टिकल रोज जिसे हम कॉलम बोलते हैं। फिर हमने ये बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का जो इंटरसेक्शन होता है
उसे हम सेल्स बोलते हैं और उसी के अंदर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं और 18 कॉलम हैं। हमने यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट ए का एग्जाम्पल लिया, ग्रुप 1 या फर्स्ट ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमने देखा कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज से हम क्या समझते हैं। तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कहें तो न्यूक्लियस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने जब देखा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम में ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इनका एटॉमिक नंबर देखा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 शेल है, पहले में 2 फिर 1, 281, 288, 1, इस टाइप से हमने इसको देखा। तो एक प्रॉपर्टी तो सिमिलर ये आई कि सभी के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सभी के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या ये भी कह सकते हैं कि इन सब की वैलेंसी 1 है, इन सब की वैलेंसी 1 है। वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल, बट ये सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स तक ही सही है, उसके बाद का चेंज हो जाता है, उसके बाद का चेंज हो जाता है। तो इनकी वैलेंसी देखेंगे तो सबकी 1 है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन में चेंज हो जाएंगे। फिर हमने वो देखा कि जब टॉप टू बॉटम आएंगे पीरियोडिक टेबल में तो इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ेगा। क्यों? नंबर ऑफ शेल्स देखिए लगातार इंक्रीज हो रही है। तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस है वो लगातार नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि वो इनका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। तो एक सिमिलैरिटी तो ये है इन एलिमेंट्स में। दूसरा इसका पीरियड्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। पीरियड ऑफ एन एलिमेंट जो लिखा है नंबर ऑफ शेल्स, देखिए इसके पास एक शेल्स है, ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास 2 शेल्स हैं तो ये थर्ड पीरियड का है, इसके पास 3 शेल्स है, ये थर्ड पीरियड का, इसके पास 4 शेल्स है, ये फोर्थ पीरियड का है। 1 शेल है यानी के शेल, 2 शेल है यानी के एल, 3 है के एल एम, के एल एम एन। तो इस टाइप से हम इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पीरियड ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी डिटरमाइन द साइज ऑफ एन element and few more properties which is similar in the periodic table is discussed here. Thank you student and have a nice time. और एक चीज़ और, मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को दिवाली की तहे दिल से मुबारकबाद। छोटे बच्चे क्रैकर्स से थोड़ा दूर रहें, जो बड़े बच्चे हैं अगर वो क्रैकर्स बस्ट भी करते हैं तो पूरी सेफ्टी के साथ। और ठीक है, तो एंजॉय करिए दिवाली और थैंक यू, और रोशन करिए अपने घरों को दिया से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम एंड वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।